गांधी परिवार तो फंसता दिख रहा है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। कैसे फंसते दिखाई दे रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा तो फंस चुका है। हाँ। अब निकलना मुश्किल है क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उसमें वो जमीन खरीद बिक्री का मामला नहीं है, ये दूसरा मामला है। रॉबर्ट वाड्रा तक ईडी की जांच पहुंची है संजय भंडारी से होता हुआ। संजय भंडारी के खिलाफ 2016 के बाद छापेमारी शुरू हुई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, और उसके बाद जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ सबूत मिले, डिजिटल सबूत मिले, कुछ ईमेल खंगाला गया और उसमें पता चला कि लंदन में एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संजय भंडारी को। और वो पैसे कहां से आए थे? क्योंकि संजय भंडारी जो है वो हथियारों का दलाल हुआ करता था। ये यूपीए सरकार में, यानी कांग्रेस के सरकार के समय में, ये हथियारों का सौदागर था, दलाल था, मिडिलमैन था, जो कि हथियारों की डील जब होती थी किसी देश के साथ तो उसमें ये दलाली खाता था, इसी से पैसा कमाया। और इससे रॉबर्ट वाड्रा की अच्छी खासी दोस्ती, दोनों के बीच चैट हुए हैं, ईमेल का आदान प्रदान हुआ है, और उसी में एक लिंक सामने आया कि जो लंदन की प्रॉपर्टी है रॉबर्ट वाड्रा की, उसके मेंटेनेंस करवाने के लिए संजय भंडारी को बताया गया। अब इसमें आगे इसकी जानकारी मिली तो ईडी को ट्रांसफर किया गया केस, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ इनकम की अनियमितता को लेकर जांच कर सकती है। ये मनी ट्रेल पकड़ने का ये स्पेशलिटी है वो ईडी के पास है। ईडी के पास गया, ईडी ने उसकी तलाशी शुरू की और उसके बाद ब्लैक मनी का मामला सामने आया कि कैसे ये ब्लैक मनी व्हाइट मनी का खेल रॉबर्ट वाड्रा भी खेल रहे थे, संजय भंडारी भी खेल रहे थे, संजीव कपूर भी खेल रहे थे। ये 9-10 लोगों का नाम इसमें शामिल है। और उसके बाद ईडी ने जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि लंदन की ही प्रॉपर्टी नहीं बल्कि 3-4 और देशों में रॉबर्ट वाड्रा की प्रॉपर्टी है। और ये सारा जो नेक्सस बना हुआ है इन लोगों का अलग अलग जगहों पर, ये सब मिलजुल कर एक दूसरे के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील करने के लिए विदेशी बैंक खातों का इस्तेमाल करते हैं, और उसी से इन प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस होता है, मतलब खरीद बिक्री भी होती है। अब रॉबर्ट वाड्रा का नाम सीधे तौर पर आरोपी के रूप में आया। ईडी ने चार्जशीट दायर की राउज एवेन्यू कोर्ट में, जिसके ऊपर दिसंबर में सुनवाई होगी। 6 दिसंबर को सुनवाई है।